अगर किसी देश में गरीबी है तो नोट छाप छाप पर लोगों के बीच में बांट क्यों नहीं देते? सबके सब अमीर हो जाएंगे। ये बात अक्सर आपने अपने बच्चों के मुंह से सुनी होगी, लेकिन ये गलती एक बड़े देश ने भी की, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। एक ऐसा देश जहां पर आज के समय पैसों की कोई वैल्यू नहीं बची। एक समय अफ्रीका का ये देश इतना अमीर हुआ करता था कि क्या ही कहा जाए, लेकिन आज यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश का पूरा नाम है द रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे। जहां तक बात रही इस देश की कुल आबादी की, तो ये है 1,50,00,000 के आसपास और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया का 74वां सबसे बड़ा देश है। वहीं बात की जाए जमीन की, तो इस देश के पास 386,850 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 38 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। इस देश में 39% लोग गाँव में रहते हैं, तो 61% लोग शहर में। देश की राजधानी का नाम हरारे है। दोस्तों आपको बता दूं कि जिम्बाब्वे देश वाकई में बहुत ही यंग कंट्री है। इस देश में आपको मैक्सिमम लोग जवान ही मिलेंगे। यहाँ की औसतन उम्र है इस समय 18 साल। यंग एनर्जी तो है ही यहाँ, लेकिन इनका सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इन्हें कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनरेशन खराब हो रहे हैं। इस देश का नाम अब जिम्बाब्वे है, लेकिन इसका नाम सबसे पहले कुछ और ही रखा गया था। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित इस देश को आधिकारिक तौर पर अब भले ही जिम्बाब्वे गणराज्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले इसे दक्षिण रोडेशिया गणराज्य और जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे का इतिहास बहुत पुराना है और यही वजह है कि यहाँ एक से बढ़कर एक चीजें हैं देखने के लिए। जिम्बाब्वे में एक ऐसा नियम है जो किसी और देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला किसी भी गाड़ी को किसी भी हाल में जब्त नहीं कर सकता। ये सीधा सा नियम है। एक ही केस में आपको यहाँ गाड़ी पर पुलिस वाले जब्त कर सकते हैं, और वो है कि जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। यहाँ पर जनरली पुलिस वाले आपकी गाड़ी रोकते भी नहीं। दोस्तों जिम्बाब्वे भी एक लैंडलॉर्ड कंट्री है। कहने का मतलब ये कि इस देश का बॉर्डर चारों तरफ से किसी और देश के साथ जमीनी रास्ते से जुड़ता है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, ज़ाम्बिया और मोजाम्बिक देश के साथ इसका बॉर्डर मिलता है। वेल फ्रेंड्स, इस देश में सबसे बड़ी समस्या इस समय है गरीबी। यहाँ पर 70% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे बसते हैं। आप समझिए कि केवल 30% ही ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास में आते हैं। क्या हालत होगी यहाँ के लोगों की, लेकिन इसके पीछे भी तो यहाँ की सरकार ही जिम्मेदार है। जिम्बाब्वे के ज्यादातर लोगों के पास न तो खाने के लिए पैसे हैं और न ही कुछ करने के लिए। हर साल बेरोजगारी इस देश की बढ़ती ही जा रही है। अगर विदेशों से आ रहे फंड बंद हो जाए तो यहाँ की स्थिति बहुत बेकार हो जाएगी। इस देश का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड फार्मिंग। दोस्तों एक समय ये कंट्री रिच थी, यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ सिविल वॉर की वजह से इस देश में सब कुछ एक एक करके तबाह होने लग गया। इस देश की गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों के बीच में इतने पैसे बांटने लगे कि यहाँ की करेंसी की वैल्यू ही नहीं बची। तभी तो कहा जाता है कि आप यहाँ जितनी मर्जी पैसे लेकर जाएं, जिम्बाब्वे की करेंसी के बदले में आपको बहुत कम ही सामान मिलेगा। दोस्तों माना जाता है कि इस देश के लोग बहुत ही फिल्मी हैं। मतलब जिम्बाब्वे के लोगों के अंदर एक्टिंग कूट कूट कर भरी हुई है। आपको सुनकर हंसी आएगी, लेकिन ये बात फैक्ट है कि यहाँ पर कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि पल भर में रोने लग जाते हैं और उसके बाद हंसने में लग जाते हैं। लोगों के बीच में हॉलीवुड देखने का बहुत बड़ा शौक है, तभी तो यहाँ के लोग अच्छे एक्टर हो गए हैं। एक और बात जो इस देश को स्पेशल बनाती है वो है यहाँ के लोगों का हंसता हुआ चेहरा। जिम्बाब्वे के लोग आपको तमाम परेशानियों के बाद भी मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। कहा जाता है कि ये इनका बेसिक नेचर होता है। जनरली यहाँ के लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही अलग किस्म के भी होते हैं। यहाँ पर कई लोग रात को भूखे सोते हैं, लेकिन कभी भी ये आपको फील नहीं होने देंगे कि इनके साथ इतनी दिक्कत है। यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। जिम्बाब्वे में खेती करना एक समय उत्सव की तरह मनाया जाता था। कहा जाता है कि इस देश में लगभग 80% लोग एक समय किसी न किसी तरह से खेती से अटैच रहते थे, लेकिन इस समय की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कोई खेती भी नहीं करना चाहता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब किसी भी तरह का कोई संसाधन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को समझ में आ गया कि ये काम भी बहुत मुश्किल चुनौती भरा है। तभी तो दिनों दिन यहाँ के लोग खेती करना भी छोड़ रहे हैं। दोस्तों आज के दिन में जिम्बाब्वे के लोगों की ये हालत हो गई है कि यहाँ पर सबसे कम उम्र के लोग जिंदा रहते हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है। कहा जाता है कि इस देश में कुल मिलाकर महिलाएं 57 ही जिंदा रहती हैं। तो वही बात की जाए पुरुष की, तो ये 57 साल 3 महीने औसतन जीते हैं। आप समझिए कि ये दुनिया का सबसे कम लाइफ जीने का समय है। इसके पीछे है इस देश की गरीबी और यहाँ फैले हजारों तरह की बीमारियाँ। फ्रेंड्स, वैसे तो दुनिया भर के देशों में तलाक की परंपराएं और कानून है,
और बड़ी संख्या में तलाक के मामले भी सामने आते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे में दूसरे देशों के मुकाबले तलाक के मामले कम सामने आते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ की महिलाएं तलाक को कलंक की तरह मानती हैं और वह ऐसा करने से बचती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी यहाँ की औरतों के बीच में मान्यता है कि अगर पति तलाक मांग रहा है तो इसका मतलब है कि सारी गलती महिलाओं में ही है। इतना ही नहीं, समाज भी उन महिलाओं को अलग ही नजर से देखता है जो कि तलाक का शिकार हो जाती हैं। दोस्तों, जिम्बाब्वे की भी महिलाएं बहुत ही मेहनती होती हैं। यही रीजन है कि आपको इस देश में महिलाएं सबसे ज्यादा काम करती हुई दिखेंगी। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ के मेल यानी कि पुरुष अपने आप को अलग ही मानते हैं। यहाँ की मेंटालिटी अफ्रीका के बाकी देशों की ही तरह है कि अगर आप लड़के हो तो आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, और इसी वजह से यहाँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जिम्बाब्वे में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ के लोगों को पता है कि अगर कुछ भी हो जाए तो बहुत ही मुश्किल से इस देश में मेडिकल की सुविधा मिलती है। तभी तो इस देश में हर तरफ से दिक्कत ही दिक्कत है। किसी भी दिन आपके लिए आसान नहीं रहने वाला। आपको बता दूं कि न तो यहाँ अच्छे डॉक्टर्स हैं और न ही यहाँ पर नर्स मिलती है। यहाँ के अस्पतालों की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। क्या आपको पता है कि किस देश में सबसे ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिम्बाब्वे देश में कुल मिलाकर 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आप इस देश में कुल 16 अलग अलग भाषाओं में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है इस देश में लोग कम और लैंग्वेज ज्यादा है। हालांकि टूरिस्ट के लिए दिक्कत ज्यादा नहीं होती क्योंकि यहाँ पर लोग अच्छे इंग्लिश बोलते हैं। ये तो हो गई भाषाओं की बात, लेकिन एक और बात अलग है इस देश की, वो ये कि यहाँ 8 अलग अलग करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। वो अलग बात है कि इनकी अपनी करेंसी का बैंड बजा पड़ा है। जो 8 करेंसीज यहाँ चलती हैं, वो है यूएस डॉलर्स, साउथ अफ्रीकन रांड, बोत्सवाना पुला, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, चाइनीज युआन, इंडियन रुपीस और जापानीज येन। क्या बात है! मतलब अगर आप एक भारतीय हो तो आप वहाँ हमारे गांधी जी वाले नोट को भी चला सकते हैं। कुछ समय पहले जिम्बाब्वे की सड़कों पर ट्रॉली में नोट भर भर कर लोग खड़े आसानी से देखे जाते थे। दरअसल यहाँ महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से लोगों को छोटे से सामान के लिए भी काफी ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय जिम्बाब्वे में इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी महंगाई दर होती थी और हर 24 घंटे में चीजों की कीमतें डबल हो जाती थी। उस समय जिम्बाब्वे में जिन लोगों को गरीब कहा जाता था उनके पास भी करोड़ों रुपए हुआ करते थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उन पैसों की वैल्यू यहाँ काफी कम थी। उस समय के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1000 लाख करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर की कीमत महज 5 अमेरिकी डॉलर रह गई थी। इससे वहाँ की करेंसी और महंगाई की हालत का पता लगता है। जब देश के लोगों के पास पैसों की कमी होने लगी थी तो यहाँ की सरकार ने अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए थे। इसी का नतीजा था कि लोगों के पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। लेकिन फिर महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों को जरूरत का सामान खरीदने के लिए सूटकेस में पैसे भरकर देने पड़ते थे। जिम्बाब्वे के लोगों में क्रिकेट गेम को लेकर बहुत उत्साह है। ये बात आपने भी नोट की होगी कि आज से कुछ समय पहले तक इस देश के पास एक से बढ़कर एक बड़े बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। कुछ मैचेस में तो इस देश ने इंडिया को भी हराया है। लेकिन बात की जाए यहाँ के स्पोर्ट्स की तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर क्रिकेट ही खेलते हुए दिख जाते हैं। एड्स और कैंसर के अलावा इस देश में दो जो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है वो है कोलेरा और मलेरिया। जी हाँ, ये दोनों ही खतरनाक बीमारी है। आपको बता दूं कि साल 2009 में यहाँ तकरीबन 8 लाख केस हुए थे मलेरिया के। तो वहीं दोस्तों इस देश में माइनर पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारी से ग्रसित है। बाकी आपको मैंने शुरू में ही बता दिया कि यहाँ पर मेडिकल की सुविधा न के बराबर ही है। कहने का मतलब है कि आपको अगर बीमारी हुई तो समझिए कि आप भगवान भरोसे हैं। एक सर्वे में पता चला है कि 6 महीने से लेकर 23 महीने के बच्चों की बात की जाए तो जिम्बाब्वे की स्थिति दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा खराब है। दोस्तों पाया गया है कि इस उम्र में जब बच्चों को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, उस समय गरीबी की वजह से छोटे छोटे बच्चों को बेसिक खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता। तभी तो ये दुनिया का वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री होने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ के युवा खराब हो चुके हैं, नशे में डूबे हुए हैं। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश की हालत ठीक हो। जिम्बाब्वे के लोगों में भी म्यूजिक को लेकर बहुत उत्साह है। तभी तो यहाँ के शहरों को तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन यहाँ के गांव की बात की जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ के लोग म्यूजिक को लेकर कितने पैशनेट हैं। तभी तो ये दिन रात कुछ न कुछ प्ले करते रहते हैं, तभी तो ये मस्ती करते रहते हैं और इनके चेहरे पर स्माइल रहती है। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे दुनिया के गैर शाही देशों के सबसे पुराने और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक थे। वो 1980 में जिम्बाब्वे के पहले प्रधानमंत्री बने और 1987 तक अपने पद पर रहे थे। उसके बाद वो प्रधानमंत्री का पद छोड़कर 1987 में राष्ट्रपति बने और 2017 तक वो इसी पद पर बने रहे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।